Hey guys, today we'll talk about stock market news. Stay cool. तेरे ठाठ ऊठ इससे अगर स्टॉक मार्केट की ये बोरी बोरी खबरें सुनाएंगे तो किसको समझ में आने वाला है। इसलिए बहुत तरीके से तमीज़ के साथ सिंपल भाषा में सीखेंगे, समझेंगे कि आजकल स्टॉक मार्केट में कौन से तमाशे चल रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। माहौल उठा देंगे। एनएससी का आईपीओ सब चाहते हैं कि एनएससी जल्दी आईपीओ लेके आए और आप सब और हम सब भी उसमें पैसा लगा के जल्दी से अमीर हो जाएं। लेकिन ये खबर सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि एनएससी का आईपीओ सच में आएगा भी या नहीं। सर ये एनएससी वालों ने ना आईपीओ के लिए फिर से अप्लाई कर दिया है। अरे यार 3 बार हो गया यार, इनको क्या बोले कि ना भी ना करना पड़े और आईपीओ भी ना आए। सर आइडिया। एनएससी ने सेबी से पूछा कि मुझे आईपीओ लेके आना है तो बताइए किस तरह की फॉर्मेलिटी खत्म करनी पड़ेगी। सेबी ने कहा कि यार कुछ खास नहीं, 3-4 कंडीशन मीट कर लो, लेके आओ आईपीओ। पहला, अगले 1 साल में एनएससी में कोई टेक्निकल एरर नहीं आना चाहिए। दूसरा, जितने भी पेंडिंग केस पड़ रखे हैं, चाहे वो कोलोकेशन स्कैम हो, हिमालयन बाबा स्कैम हो, सब कुछ साफ करने पड़ेंगे। अपना नाम साफ कर लो, आईपीओ लेके आ जाओ। और तीसरा, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के इश्यूज हैं, चाहे वो लीगल हैं, कंप्लायंस हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं या टेक्नोलॉजी के हैं, सब कुछ ठीक करने पड़ेंगे। ये सब कर दिया तो लेके आओ, कल ले आओ। अब एनएससी वाले सोच रहे होंगे अगर इतनी बंदिशें लगानी थी तो साफ साफ बोल देते कि भैया आईपीओ आपके लिए अलाउड नहीं है। अगली खबर में कार्वी नाम का एक स्टॉक ब्रोकर 2019-20 में अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम करके भाग गया था, जिस चक्कर में इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी और बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। अब फाइनली 3-4 साल केस घसीट के चलने के बाद सैट का ऑर्डर आ गया है, जिसमें कहा गया है कि सेबी आपने सही समय पे सही काम नहीं किया। इस चक्कर में सिक्योरिटीज जो कि इन्वेस्टर के पास पड़ी हैं उठा के लेके आओ और बैंकों को दो। अगर नहीं दे सकते तो बैंकों को उनका पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। और कितना पैसा है ये सब देखने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो को देख के ये भी जान जाओगे कि किस तरीके से एक ब्रोकर की चालाकी और सेबी का आलस इन्वेस्टर्स के ऊपर भारी पड़ गया। अरे सर आइए बैठिए। थैंक यू। हाँ अरे सर वेलकम। आपका केस था ना, अभी रुकिए। सेबी, इनका जो 1400 करोड़ का केस है ना, सब सुलटा दो। सर सेबी फिर हार गया। मतलब समझ नहीं आता कि क्या गेम है सेबी सैट का। हमेशा कभी मैंने नहीं देखा कि सैट ने कहा हो कि यार सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कहा है बट लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही कहा जाता है कि तुमने जो काम किया है वो सब रिवर्स। इस केस में भी ऐसा हुआ। फ्यूचर ग्रुप नाम की कंपनी थी, इसमें किशोर बयानी, अनिल बयानी नाम के 2 इंसानों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। सेबी ने कहा था हम आपके ऊपर फाइन लगाते हैं और साथ में 17 करोड़ रुपये आपने जो मार्केट से पैसा कमाया है गलत काम करके वो वापस करो और 1-1 करोड़ रुपये अलग से फाइन लगेगा। और हाँ, 1 साल के लिए स्टॉक मार्केट में मुंह दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इतना सीरियस केस लगा दिया, ये पहुंच गए सैट के पास जाके सेबी कुछ प्रूव ही नहीं कर पाया, चुपचाप बैठा रहा। ऑर्डर। वैसे यहाँ पे कोई बैठा नहीं है और सेबी ये बयानी के मामले में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। सैट ने कहा कि सेबी ने जो भी पेनल्टी बैन लगाए हैं सब रफा दफा खत्म। जब भी स्टॉक मार्केट का तमाशा एपिसोड आता है, हर एपिसोड में कोई ना कोई नकली आईए पकड़ा जाता है। इस बार भी पकड़ा गया और इनकी कहानी भी बाकियों की तरह अतरंगी है। जब इनसे सेबी ने पूछा कागजात दिखाओ पिछले 3 महीने के, हमें तुम्हारे क्लाइंट का डेटा ऑडिट करना है, हमारा काम है, तो इन्होंने क्या कहा? क्लाइंट्स के डेटा का कागज निकालो यार, क्या करना पड़ता है। सर कुछ ऐसा हुआ कि रात को कल चोर आए, अब उस सारे के सारे कागज लेके चले गए, अब पैसा वहीं पड़ा है। इस बेचारे के केस में चक्कर ये हुआ कि इनके पास आईए लाइसेंस तो था, लेकिन एनआईएसएम सर्टिफिकेशन 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। ये दोनों कागज जरूरी हैं। सिर्फ एनआईएसएम से कुछ नहीं होगा और सिर्फ आईए से भी शायद कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले की खबर है जिसमें यूपी का एक यूट्यूबर पकड़ा गया जो कि 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट के वीडियोस बना के कमा चुका था। पकड़े जाने पे उसने कहा कि देखिए मैं तो 4 लाख का टैक्स भी भर चुका हूं, काहे मेरे को परेशान कर रहे हो। लेकिन अंदर की बात यह थी कि ये जनाब टेलीग्राम पे टिप दिया करते थे और इनके रिश्तेदारों को ये बात पता लग गई थी और उन्हीं रिश्तेदारों ने जाके शिकायत कर दी। इस शिकायत के चक्कर में इनकम टैक्स वाले इनके घर पहुंच गए, इनकी रेड की और 24 लाख रुपया कैश निकाला। और ये जनाब के ऊपर अब थोड़ी तफ्तीश और थोड़े केस चलेंगे। इसलिए अपने पड़ोसियों को ज़्यादा टिप विप देने के चक्कर में मत पड़ो। इनफैक्ट किसी को भी टिप विप देने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो वो पकड़वा देंगे। बाकी हम तो हैं ही। राधा रमानी जी जो कि वडोदरा से बिलोंग करती हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ लड़ पड़ी और जीत भी गई। हुआ यह था कि इनका सिम कॉपी करके हैकर्स ने इनके ही बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया, वो भी 11 लाख रुपए। इन्होंने बैंक को सही टाइम पे बता भी दिया, इत्तला कर दिया कि मेरी हैकिंग हो गई है, मेरे अकाउंट के पैसे बचा लीजिए। अब बैंक हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा। ये शायद हर डिजिटल ब्लॉगर की वीडियोस देखती थी, ये बहुत अवेयर थी। पहुंच गई कंज्यूमर फोरम के पास, उनको जाके कहा कि देखिए मैंने बैंक को इन्फॉर्म किया था, बैंक ने कुछ किया नहीं। जज साहब ने पूछा कि ओए बैंक वालों तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा जज साहब ये हमारी दिक्कत थोड़ी है, ये तो इनका
सिम हैक हुआ है, ये तो इनको साइबर सिक्योरिटी के साथ देखना चाहिए। हम तो एक ठीक ठाक से बैंक है, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। इस पे जज साहब ने कहा कि आपको सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया था, अब आपकी जिम्मेवारी तो बनती है। एक काम कीजिए, 11 लाख रुपए दीजिए, साथ में 5% ब्याज भी, और जो 6,000 रुपए इनका लीगल फीस लगा है ना, वो भी आप ही को देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके अगर आप अवेयर हैं तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। सो बी अवेयर एंड फॉलो अ डिजिटल ब्लॉगर। अगली खबर में कश्मीर में बहुत सारे स्कैम पकड़े गए। किसी डॉक्टर ने स्कैम कर दिया, फिर आर्मी ऑफिसर ने स्कैम कर दिया, फिर प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम करने वाले एक इंसान ने स्कैम कर दिया, पता लगा कि एनआईए के एजेंट ने भी स्कैम कर दिया, और बाद में पता लगा कि वो सारे के सारे लोग एक ही थे, और इनका नाम है सैयद ईशान बुखारी। और इस इंसान ने ये सब स्कैम करने के साथ साथ 6 शादियां भी कर ली। क्यों? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये स्कैमर बड़े यूनिक थे, जहाँ पे भी जाते थे अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाते थे, शादी कर लेते थे, आसपास के लोगों का विश्वास इकट्ठा कर लेते थे, और उन्हीं के साथ स्कैम करके निकल लेते थे। गाड़ी स्टार्ट कर। जब पुलिस ने इनको उड़ीसा से पकड़ा तो इनके पास एक कॉर्नर यूनिवर्सिटी की डिग्री निकली, फेक वाली। इसके अलावा 100 अलग अलग दस्तावेज थे जो सारे नकली थे। मतलब एक बंटी के साथ इतनी सारी बबली, और बबली को पता भी नहीं कि वो बबली है।